आप पैरामेडिकल कोर्सेज हो सकते हैं मुमरा में भी। डीएमएलटी करें, डिप्लोमा इन नर्सिंग या ऑप्टोमेट्री करें या सर्टिफाइड डाइटिशियन बने सिर्फ 1 साल में। फीस महज 30,100 रुपए। हॉस्पिटल्स और लैब्स में होता है इंटर्नशिप। कोर्स पूरा होने के बाद 100% जॉब असिस्टेंस। सारे कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। जल्दी करें, नए बैच के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। गुजरात में पकड़ी गई 300 करोड़ ड्रग्स का मुमरा कनेक्शन। कौन है सज्जाद घोसी, जानिए पूरा मामला। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 11 नवंबर सुबह फिर एक बार मुमरा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया, फिर एक बार गलत कारणों के चलते। मुमरा कौसा के श्रीलंका परिसर में रहने वाला एक व्यक्ति सज्जाद घोसी, जो कि जेल से पैरोल पर छूटा था। इसे गुजरात के राजकोट जिले में द्वारका भूमि पुलिस ने लगभग 88 करोड़ की मेथेम्फेटामाइन और हेरोइन इस ड्रग्स के साथ पकड़ा। कुल 19 पैकेट जो है वो सज्जाद घोसी के पास पकड़े गए। सज्जाद सिकंदर घोसी, उम्र 44 वर्ष। सज्जाद के पास द्वारका भूमि राजकोट गुजरात पुलिस को जो बैग मिले उसमें 6 किलो 600 ग्राम मेथेम्फेटामाइन और 11 किलो 400 ग्राम हेरोइन के पैकेट थे। पुलिस ने सज्जाद से जब पूछताछ की तो सज्जाद ने बताया कि उसे ये ड्रग्स जामनगर के सलाया गांव में रहने वाले सलीम याकूब कारा और अली याकूब कारा, इन 2 भाइयों ने दिए हैं। उसकी जानकारी पर द्वारका भूमि पुलिस ने जामनगर के सलाया गांव में कारा भाइयों के घर पर छापेमारी की। वहां भी मेथेम्फेटामाइन और हेरोइन के 47 पैकेट अलग से पुलिस को बरामद हुए। इस पूरे ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 300 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है और पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि यह पूरा ड्रग्स पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से गुजरात के द्वारका भूमि जिले में लाया गया था। पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम आते हैं मुमरा और मुमरा से सटे कौसा में। कौसा के श्रीलंका परिसर में रहने वाले सज्जाद घोसी की जानकारी पर। सज्जाद सिकंदर घोसी, उम्र 44 वर्ष, जिसे अब ड्रग्स की केस में द्वारका भूमि गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कौन है ये सज्जाद सिकंदर घोसी? सज्जाद सिकंदर घोसी सबसे पहले वर्ष 2008-9 में इसने श्रीलंका के अपने ही घर में कल्याण निवासी कुंडलिक पाटिल की टुकड़े टुकड़े करके हत्या की थी। इस मामले में उस वक्त तत्कालीन पीएसआई डिटेक्शन ब्रांच में काम करने वाले पीएसआई पिंपले ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर सज्जाद सिकंदर घोसी को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण सोंडे ने इस पूरे मामले की जांच कर इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी और इसी मामले में सज्जाद सिकंदर घोसी को उम्र कैद की सजा हुई थी। उसके बाद सज्जाद सिकंदर घोसी को कोल्हापुर जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें, इसके अलावा 3 और अन्य मामले सज्जाद सिकंदर घोसी के खिलाफ उस वक्त दर्ज हुए थे, जिसमें ठाणे नौपाड़ा में उमेश तन्ना नाम के कपड़े के व्यापारी के अपहरण और हत्या का मामला भी शामिल है। तो उल्लासनगर की एक हिना नाम की बारबाला की हत्या का भी मामला शामिल है। हिना की भी हत्या टुकड़े टुकड़े करके की गई थी। हमने अपने अखबार आपका बुलंद उजाला में उस वक्त इस बारे में सिलसिलेवार पूरी खबरें प्रकाशित की थी। और कल्याण बाजारपेट पुलिस में एक लूट का मामला सज्जाद सिकंदर घोसी के खिलाफ दर्ज है। मगर कुंडलिक पाटिल के हत्या के मामले के अलावा अन्य मामलों में सबूतों के अभाव में सज्जाद सिकंदर घोसी निर्दोष बरी हुआ था। इकलौते कुंडलिक पाटिल मामले में सज्जाद सिकंदर घोसी को उम्र कैद की सजा हुई, कोल्हापुर जेल गया और अब ये जो ड्रग्स का मामला उसका सामने आया है तो कोल्हापुर जेल में उसकी कारा बंधुओं से मुलाकात हुई। सलीम याकूब कारा, अली याकूब कारा, ये दोनों भाई आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। एनडीपीएस का यानी नशे का पहले से, आर्म्स एक्ट का, फर्जी कागजात का कारोबार पहले से करते हैं और ये मुंबई में पकड़े गए थे। इन पर केस चला था, सजा हुई थी और उस सजा को भुगतने के दौरान इनकी, कारा भाइयों की और सज्जाद घोसी की कोल्हापुर जेल में मुलाकात हुई थी। अब बात करते हैं सज्जाद सिकंदर घोसी उम्र कैद में होने के बावजूद जेल से बाहर कैसे आया। तो सबसे पहले जून 2021 में उसे 25 दिन का पैरोल मिला था। वो पैरोल की अवधि पूरी करके सज्जाद सिकंदर घोसी कोल्हापुर जेल वापस लौट गया। उसके बाद कोविड के ग्राउंड्स पर, कोविड के आधार पर उसे दोबारा पैरोल मिला था।
और वो पैरोल लेने के बाद ये इसी महीने का पैरोल है, नवंबर में, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। मगर यह पैरोल कम दिनों का था और वो पीरियड पूरा होने के बाद भी सज्जाद सिकंदर घोसी जेल वापस नहीं लौटा। और खबर आई तो ड्रग्स रैकेट में ड्रग्स की तस्करी करने के मामले में उसके शामिल होने की। तो इस तरीके से सज्जाद सिकंदर घोसी और कारा भाइयों की जेल में मुलाकात हुई। 300 करोड़ से ज्यादा, लगभग 350 करोड़ के आसपास का यह ड्रग्स पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से यहां लाया गया, गुजरात के द्वारका भूमि जिले में। और सज्जाद सिकंदर घोसी मेथाम्फेटामाइन और हेरोइन, ये दोनों भारी मात्रा में मुंबई में ला करके उसकी सप्लाई और उसकी बिक्री करने वाला था। अब तक ऐसे गुजरात पुलिस की जांच में सामने आया है। तो कुल मिलाकर के 300 करोड़ का ड्रग्स का ये जो गुजरात से मुमरा का कनेक्शन है, उसका ये सिलसिलेवार खुलासा हमने आपके सामने रखा है। उसमें पकड़े गए मुख्य आरोपी सज्जाद सिकंदर घोसी की भूमिका क्या है, कैसे है और कैसे ये पूरी कहानी बनी और कैसे ये ड्रग्स रैकेट का ताना बाना बना, उसका ये पूरा खुलासा था। वहीं सज्जाद घोसी को ड्रग्स समेत गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने की खबर यहां पहुंचने के बाद मुमरा पुलिस ने उसकी पत्नी और बेटे को बुलाकर उनका बयान लिया कि कब सज्जाद घोसी पैरोल पर आया है और क्या उसकी गतिविधियां थी। किस तरीके से बयान लिया उसकी झांकी हम एक वीडियो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और कौसा श्रीलंका परिसर में कहां सज्जाद घोसी रहता है अपने परिवार के साथ, वो भी आपको दिखा रहे हैं।
प्राथमिक ऐसा पता चला है कि दरिया मार्ग से सी रूट से ये माल आया है और इसको मंगाने वाले सलीम कारा और अली कारा है। इनका भूतकाल भी जो है वो इस टाइप के गुनाहों से कनेक्टेड है। इसका हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन सीधा एसपी साहब की देखरेख में करा जा रहा है। माननीय डीजीपी साहब ने पूरी टीम को और माननीय गृह राज्य मंत्री ने पूरी टीम को अभिनंदन दिया है और डीजी साहब ने एक रिवार्ड प्रपोजल बना के भेजने का भी मेरे को सूचना दी है, वो कार्रवाई भी करी जाएगी। इसके अलावा ये लोकल पुलिस, केवल लोकल पुलिस की अपनी मेहनत से पकड़ा गया बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट है, जिसके लिए मैं एसपी श्री सुनील जोशी को और उनकी टीम को अभिनंदन देता हूँ। था जो जैसे मैंने बताया कि जो 17 किलो 651 ग्राम है वो मुंबई जाने वाला था और प्राथमिक पूछपरछ में लग रहा है कि ये जो है सी रूट से आया तो पाकिस्तान से आया है और इसकी आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और जो बाकी का कंसाइनमेंट अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है वो कहाँ जाना था वो भी तपास की जाएगी। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસે જે કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું છે તે ડ્રગ્સનો જથ્થો પાકિસ્તાનથી આવ્યો હોવાનો આરોપીઓની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો છે। જો કે પાકિસ્તાનથી આ જથ્થો કયા બંદર પર કઈ રીતે લાવવામાં આવ્યો તે અંગે પોલીસ તપાસ શરૂ કરી છે।